Hello viewers. So today we will discuss about types of nucleophilic substitution reaction of alkyl halide. Okay. So let's start. First, what is nucleophile? What is nucleophile? Nucleophiles means nucleus loving. न्यूक्लियस लविंग. ठीक है. न्यूक्लियस का चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज. तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? नेगेटिव चार्ज. ठीक है. अब देखो, अल्काइल हैलाइड में ये जो हाइड्रोजन एटम है ये अट्रैक्ट होता है कार्बन एटम की तरफ. क्यों? RX है. ये जो हाइड्रोजन एटम है ये कार्बन अल्काइल हैलाइड में जो कार्बन एटम है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है. क्यों अट्रैक्ट होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस. ठीक है. अब इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन कार्बन. ठीक है. जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है कार्बन से तो क्या होगा? ये जो अल्काइल हैलाइड में ये जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये ज़्यादा हाइड्रोजन की तरफ अट्रैक्ट हो गए. ठीक है. तो अल्काइल हैलाइड में जो कार्बन है वो कार्बन में प्लस चार्ज आ जाएगा. जब कार्बन में प्लस चार्ज आएगा तो क्या होगा? वो न्यूक्लियोफाइल से अट्रैक्ट होगा. देखो सिंपली हमारे पास अल्काइल हैलाइड है. अब हम अगर इसको न्यूक्लियोफाइल देंगे तो देखो ये अल्काइल हैलाइड में कार्बन जो है इसमें प्लस चार्ज आया है तो ये क्या करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल से अट्रैक्ट होगा. ठीक है. क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये क्या फॉर्मेशन करेगा? आर न्यूक्लियोफाइल फॉर्मेशन करेगा और ये जो हाइड्रोजन है ये डिस्प्लेस हो जाएगा. ठीक है. हमारे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये दो टाइप के हैं. ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप के. फर्स्ट SN2 देन SN1. SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर रिएक्शन. ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. ठीक है. हम फर्स्ट देखते हैं SN2 रिएक्शन. ठीक है. इट इज़ ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्योंकि इसका जो रेट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्काइल हैलाइड रिएक्टेंट साइड में जो अल्काइल हैलाइड है और न्यूक्लियोफाइल. ठीक है. इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है. और ये जो SN2 रिएक्शन है ये वन स्टेप मैकेनिज्म है. इट इज़ ए वन स्टेप मैकेनिज्म. ठीक है. अब देखते हैं ये कैसे होता है. चलो हमने एक अल्काइल हैलाइड लिया, मैंने यहाँ छोड़ दिया. तुम चाहो तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे पता नहीं कौन से ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोजन है या कौन से ग्रुप लगा हुआ है. ठीक है. अब हम इसको एक न्यूक्लियोफाइल जैसे मान लो वाटर और या फिर KOH. वाटर में क्या है? H+OH- और KOH में K+OH-. ये जो न्यूक्लियोफाइल का चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव. तो यहाँ OH- न्यूक्लियोफाइल है. अब क्या होगा? ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कार्बन को बैक साइड से अटैक करेगा. बैक साइड से अटैक करेगा मतलब ये हाइड्रोजन का अपोजिट साइड से अटैक करेगा. ठीक है. तो ये क्या फॉर्मेशन होगा? एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होगा जिसमें एट ए टाइम कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन होगा एंड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा. इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट. और यहाँ देखो ये रिएक्टेंट साइड में जो अल्काइल हैलाइड है इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp3. मगर ये ट्रांजिशन स्टेट में देखो हाइब्रिडेशन क्या है? sp2. ठीक है. एक ही टाइम में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. ठीक है. और इसके बाद क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन है ये डिस्प्लेस हो जाएगा और ये क्या बनाएगा? X- बनाएगा और ये मिलकर फॉर्मेशन करेगा एक कंपाउंड. देखो. ठीक है. +X-. और इसका हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन का क्या है? sp3. ठीक है. एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज लेते हैं हम मिथाइल ब्रोमाइड 3 हाइड्रोजन है और एक ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है. इसका नाम क्या है? मिथाइल ब्रोमाइड. ठीक है.
मिथाइल ब्रोमाइड को अगर हम न्यूक्लियोफाइल देंगे तो क्या होगा, अब क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन को बैक साइड अटैक करेगा। बैक साइड अटैक मतलब ब्रोमीन का अपोजिट साइड अटैक करेगा, ठीक है। अब देखो ये ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, ये रहा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक ही टाइम पे कार्बन और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो ये क्या फॉर्मेशन करेगा, मिथानॉल फॉर्मेशन करेगा। OH कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसका नाम क्या है, मिथानॉल, और हमारा Br- रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब हम SN2 रिएक्शन का पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल देखते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ हमने एक्स एक्सिस में लिया प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एंड वाई एक्सिस में लिया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरह है। यहाँ पे क्या है, हमारा रिएक्टेंट साइड है, हमने अब लिया था मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br प्लस OH, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो ट्रांजिशन स्टेट था वो है हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे से OH, यहाँ पे Br, और यहाँ पे है हमारा क्या है, हमारा प्रोडक्ट साइड है, ठीक है, CH3OH प्लस Br-, ओके। ये और ये है हमारा ΔH, और यहाँ से हमारा यहाँ तक है एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो ये पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ क्या है, ठीक है। ये जो रिएक्टेंट साइड है ये एक्टिवेटेड होकर ट्रांजिशन स्टेट तक गए, ठीक है। और देखो ये ट्रांजिशन स्टेट में ये हाईएस्ट एनर्जी है, दैट मीन्स मोस्ट रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल, क्योंकि हमारा जो एनर्जी है, एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है। जितना ज़्यादा एनर्जी होगा स्टेबिलिटी उतना कम होगा। और यहाँ पे हमारा ट्रांजिशन स्टेट देखो बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो मतलब स्टेबिलिटी कम है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए इसका एनर्जी कम होके प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है, और देखो ये जो प्रोडक्ट का एनर्जी है रिएक्टेंट एनर्जी से बहुत कम है, मतलब यहाँ पे हीट रिलीज हुआ है। हीट अगर रिलीज होता है तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, और हीट अगर गेन होता है तो क्या है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन, और यहाँ पे हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका मतलब हमारे जो ΔH है ये क्या है, नेगेटिव है। ΔH क्या है, इट इज़ हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये था हमारा पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल। सो नाउ कम टू द स्टेरियोकेमिस्ट्री, ओके, स्टेरियोकेमिस्ट्री। So in SN2 reaction, nucleophile attack the chiral alkyl halide molecule from backside, for which inverted product form, ठीक है। It is called Walden inversion। हमने तो डेफिनेशन पढ़ लिया, अब देखते हैं समझते हैं क्या है। SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं कायरल अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल को बैक साइड से। ये कायरल अल्काइल हैलाइड क्या है, कायरल अल्काइल हैलाइड मीन्स कार्बन attached to 4 different group with hybridization sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, से यहाँ पे C2H5, यहाँ पे हमारा ब्रोमीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे CH3। देखो यहाँ कार्बन में 4 डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे C2H5, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे CH3 है। अब इसको हम KOH के साथ रिएक्ट करेंगे। KOH में K प्लस OH माइनस है, और OH माइनस हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो क्या होगा, ये जो OH है ये कार्बन को बैक साइड से अटैक करेगा। बैक साइड मीन्स ब्रोमीन का अपोजिट साइड से, ठीक, अपोजिट साइड से इसको अटैक करेगा, ठीक है। तो देखो अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कार्बन C2H5, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3। अब क्या होगा, कार्बन एक ही टाइम पे कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक होगा। ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट है ना, तो क्या फॉर्मेशन करेगा,
यहाँ पे कार्बन C2H5, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे OH ग्रुप, और यहाँ पे ब्रोमीन माइनस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या है? 2-ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, 2-ब्रोमोब्यूटेन, और इसका नाम है 2-ब्यूटानॉल। ये जो प्रोसेस, ये जो कायरल अल्काइल हैलाइड में जो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वाल्डेन इन्वर्सन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा इन्वर्सन प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जो कि बैक साइड अगर अटैक हुआ है तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी के ऊपर। ठीक है, फैक्टर्स, फर्स्ट वन इज साइज। SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल अटैक बैक साइड से होता है। ठीक है ना, अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से होता है तो इसको डेफिनेटली एक रूट चाहिए, एक पाथ चाहिए अटैक करने के लिए, थोड़ा स्पेस चाहिए अटैक करने के लिए। तो अगर हमारा ये जो अल्काइल हैलाइड है, हमारा ये जो अल्काइल हैलाइड में ये जो ग्रुप्स है, अगर ये बल्कि होगा तो न्यूक्लियोफाइल को तो स्पेस नहीं मिलेगी अटैक करने के लिए, तो बल्किनेस शुड बी लेस। ठीक है ना, तो मोर फेवरेबल क्या होगा? आउट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, इट गोइंग टू बी प्राइमरी। तो हमारा रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? रिएक्टिविटी का ऑर्डर मतलब हमारा अल्काइल हैलाइड का ग्रुप अगर प्राइमरी है तो ये सबसे अच्छा है न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए, इसको इजी होगा। इसके बाद सेकेंडरी, इसके बाद टर्शियरी। ठीक है, मतलब लेस बल्कि ग्रुप जितना होगा हमारा रिएक्टिविटी उतना बढ़ेगा और रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ओके, रेट डिपेंड अपॉन न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी? हमने बोल दिया रेट डिपेंड अपॉन न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी? Nucleophilicity means ability to donate a pair of electron to carbon atom. Ability to donate a pair of electron to carbon atom. जितना न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा। मतलब ये जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। ठीक है ना, अब देखते हैं कुछ न्यूक्लियोफाइल का अकॉर्डिंग टू इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा Cn माइनस, इसके बाद I माइनस, इसके बाद C2H5O माइनस, इसके बाद OH माइनस, इसके बाद C6H5O माइनस, इसके बाद क्लोरीन माइनस, SS हमारा। न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर हमारा ज़्यादा होगा तो हमारा रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड वन इज नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। ओके, ये हमारा जो SN2 रिएक्शन में लिविंग ग्रुप कौन सा है? देखो, जब हम अल्काइल हैलाइड को OH माइनस के साथ रिएक्ट करें तो ये अल्काइल हैलाइड रिमूव हो जाता था, तो ये है हमारा लिविंग ग्रुप। ठीक है, बेटर द लिविंग ग्रुप मोर द स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, हेंस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो जो ट्रांजिशन स्टेट है हमारा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा और रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, जो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है, नेगेटिव चार्ज जो स्टेबलाइज होता है वो क्या है? हमारा बेस्ट लिविंग ग्रुप है। ठीक है, बेस्ट लिविंग ग्रुप। हाँ, और एक बात, अगर आयन स्टेबल होगा तो H+ गेन नहीं करना चाहेगा, तो सॉल्यूशन में H+ अवेलेबल रहेगा तो बेसिसिटी इंक्रीज होगा। दैट मीन्स वी कैन से वीकेस्ट बेस आर बेस्ट लिविंग ग्रुप। ठीक है, लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा हमारे जो ट्रांजिशन स्टेट था वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हुआ तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं लास्ट वन, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। ओके, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। हमारा जो SN2 रिएक्शन है ये कुछ ना कुछ सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हुआ होगा। ठीक है, देखो हमारा रिएक्शन क्या था हम
OH माइनस देता है, सॉल्वेंट तो प्रेजेंट है, तो ये क्या होता है, ऐसे ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और ये बॉन्ड ब्रेक होता है और हमको क्या रिजल्ट देता है ये। ठीक है, देखो रिएक्टेंट साइड में एक ही नेगेटिव चार्ज है जो कि न्यूक्लियोफाइल के है। ठीक है, और ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसमें दो नेगेटिव चार्ज है, एक न्यूक्लियोफाइल की और एक हाइड्रोजन एटम की। सो ये ट्रांजिशन स्टेट क्या है, लेस पोलर इन नेचर। ठीक है, अगर ये लेस पोलर होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगा। तो ये SN2 रिएक्शन के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल सॉल्वेंट क्या है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट मीन्स नॉट एबल टू डोनेट प्रोटॉन बट स्टिल पोजेस पोलरिटी। ये प्रोटॉन डोनेट अप्रोटिक सॉल्वेंट का मीन क्या है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का मीन नॉट एबल टू डोनेट प्रोटॉन बट स्टिल पोजेस पोलरिटी। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है। जैसे THF और एक CH3COCH3 जिसको हम एसीटोन बोलते हैं, और डाइमिथिल फ्लोराइड DMF। ठीक है, तो हमने आज क्या देखा, SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन क्या है, इट इज़ ए सेकेंडरी रिएक्शन, क्योंकि ये जो रेट है ये डिपेंड करता है अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। ठीक है, हमने देखा इसका न्यूक्लियोफाइल जो है ये एक फास्ट स्टेप वन स्टेप मैकेनिज्म है, और ये जो न्यूक्लियोफाइल ये अल्काइल हैलाइड के बैक साइड से अटैक करता है, मतलब जो हाइड्रोजन है इसका बैक साइड से अटैक करता है। फिर हमने देखा एनर्जी प्रोफाइल देखा। ठीक है, इसके बाद हमने स्टेरियोकेमिस्ट्री देखा कि इसको हम क्या बोलते हैं, वाल्डन इन्वर्सन बोलते हैं। जो कायरल कार्बन एटम है न्यूक्लियोफाइल उसको बैक साइड से अटैक करता है और इसलिए इन्वर्टेड प्रोडक्ट फॉर्म होता है। और उसके बाद हमने फैक्टर्स देखा कि फैक्टर्स फर्स्ट क्या था, साइज था। हम ज़्यादा फेवरेबल किसको करेंगे, प्राइमरी, इसके बाद सेकेंडरी, इसके बाद टर्शियरी, क्योंकि अगर बल्कि ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियोफाइल को अच्छा रूट नहीं मिलेगा और अच्छा पाथ नहीं मिलेगा अटैक करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हमने देखा न्यूक्लियोफिलिसिटी, जितना ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। और उसके बाद देखा हमने लिविंग ग्रुप, बेस्ट लिविंग ग्रुप जितना होगा रिएक्टिविटी उतना ज़्यादा होगा, और हमारा जो वीकेस्ट बेस है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, इसके बाद हमने पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट देखा। पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट में ये फेवरेबल कौन से, पोलर अप्रोप्रिएटिक सॉल्वेंट। पोलर अप्रोप्रिएटिक सॉल्वेंट मतलब नॉट एबल टू डोनेट प्रोटॉन बट पोजेसेस पोलरिटी। इसका एग्जाम्पल भी हमने देखा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट SN2 रिएक्शन। टाटा।